जीवन में जाने अनजाने कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जो ना सिर्फ हमारे जीवन की दशा बल्कि दिशा पूरी तरीके से बदल देती हैं। इन घटनाओं के घटित होने के बाद जीवन को देखने का हमारा नज़रिया पूरी तरीके से बदल जाता है। ऐसा ही एक वाकया हुआ हमारे एक्टर आशुतोष राणा के साथ। कॉलेज में आशुतोष से मिलने जब उनके माता पिता पहुंचे तो पैर छूने के बजाय गुड इवनिंग कह के उनका अभिवादन करने की उनकी गलती उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गई। आइए जानते हैं उन्हीं के शब्दों में कि क्या हुआ था। एक इंटरव्यू में बात करते हुए आशुतोष राणा बताते हैं कि बात 70 के दशक की है, जब हमारे पूज्य पिताजी ने किसी रिश्तेदार की सलाह पर उनका एडमिशन गाडवारा के कस्बाई विद्यालय से उठाकर जबलपुर शहर के क्राइस्ट चर्च स्कूल में करा दिया था। मध्य प्रदेश के महाकौशल अंचल में क्राइस्ट चर्च उस समय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में अपने शीर्ष पर था। आशुतोष का और उनके अन्य दोनों भाइयों का एडमिशन कराकर उनके माता पिता अगले रविवार को पुनः मिलने का आश्वासन देकर वापस घर चले गए। आशुतोष राणा आगे कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि जो इतवार आने वाला है वह मेरे जीवन में सदा के लिए चिन्हित होने वाला है। इतवार का मतलब छुट्टी होता है, लेकिन 70 के दशक का वो इतवार मेरे जीवन की छुट्टी नहीं बल्कि घुट्टी बन गया। आशुतोष राणा आगे बोलते हैं कि इतवार की सुबह से ही मैं आह्लादित था। ये मेरे जीवन के पहले 7 दिन थे जब मैं बिना माँ बाबूजी के अपने घर से बाहर रहा था। मन मिश्रित भावों से भरा हुआ था। हृदय के किसी कोने में माँ बाबूजी को इम्प्रेस करने का भाव बलवती हो रहा था। यही वो दिन था जब मुझे प्रेम और प्रभाव के बीच का अंतर समझ आया। बच्चे अपने माता पिता से सिर्फ प्रेम ही पाना नहीं चाहते, वे उन्हें प्रभावित भी करना चाहते हैं। दोपहर 3:30 बजे हम हॉस्टल के विजिटिंग रूम में आ गए। ग्रीन ब्लेज़र, वाइट पैंट, वाइट शर्ट, ग्रीन एंड वाइट स्ट्राइप वाली टाई और बाटा के ब्लैक नॉटी बॉय शूज़, ये हमारी स्कूल यूनिफॉर्म थी। हमने विजिटिंग रूम की खिड़की से स्कूल के कैंपस में मेन गेट से हमारी मिलिट्री ग्रीन कलर की ओपन फोर्ड जीप को अंदर आते हुए देखा, जिसे मेरे बड़े भाई मोहन, जिन्हें पूरा घर भाई जी कहता था, ड्राइव कर रहे थे और माँ बाबूजी बैठे हुए थे। मैं बेहद उत्साहित था। मुझे अपने पर पूर्ण विश्वास था कि आज इन दोनों को तो मैं इम्प्रेस कर ही लूँगा। जीप रुकी। उल्टे पल्ले की गोल्डन ऑरेंज साड़ी में माँ और झक सफ़ेद धोती कुर्ता, गांधी टोपी और काली जवाहर बंडी में बाबूजी उससे उतरे। हम दौड़कर उनसे नहीं मिल सकते थे, ये स्कूल के नियमों के खिलाफ था। सो मीटिंग हॉल में जैसे सैनिक विश्राम की मुद्रा में अलर्ट्स खड़ा रहता है, एक लाइन में तीनों भाई खड़े माँ बाबूजी का अपने पास आने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही वे करीब आए, हम तीनों भाइयों ने सम्मिलित स्वर में अपनी जगह पर खड़े खड़े गुड इवनिंग मम्मी, गुड इवनिंग बाबूजी कहा। मैंने देखा गुड इवनिंग सुन के बाबूजी हल्का सा चौंके, फिर तुरंत ही उनके चेहरे पे हल्की स्मित आई जिसमें बेहद लाड था। मैं समझ गया कि ये प्रभावित हो चुके हैं। मैं जो माँ से लिपटा ही रहता था, माँ के करीब नहीं जा रहा था ताकि उन्हें पता चले कि मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ। माँ ने अपनी स्नेह सिक्त मुस्कान से मुझे छुआ। मैं माँ से लिपटना चाहता था, किंतु जगह पर खड़े खड़े मुस्कुराकर अपने आत्मनिर्भर होने का उन्हें सबूत दिया। माँ ने बाबूजी की ओर देखा और मुस्कुरा दी। मैं समझ गया कि ये प्रभावित हो गई हैं। माँ, बाबूजी, भाई जी और हम 3 भाई हॉल के कोने में बैठ बातें करने लगे। हमसे पूरे हफ्ते का विवरण मांगा गया और 6:30 बजे के लगभग बाबूजी ने हमसे कहा कि अपना सामान पैक करो, तुम लोगों को गाडरवारा वापस चलना है, वहीं आगे की पढ़ाई होगी। हमने अचकचा के माँ की तरफ देखा। माँ बाबूजी के समर्थन में दिखाई दी। हमारे घर में प्रश्न पूछने की आज़ादी थी। घर के नियम के मुताबिक छोटों को पहले अपनी बात रखने का अधिकार था।
सो नियमानुसार पहला सवाल मैंने दागा और बाबूजी से गाडरवाड़ा वापस ले जाने का कारण पूछा। उन्होंने कहा, राणा जी, मैं तुम्हें मात्र अच्छा विद्यार्थी नहीं, एक अच्छा व्यक्ति बनाना चाहता हूँ। तुम लोगों को यहाँ नया सीखने भेजा था, पुराना भूलने नहीं। कोई नया यदि पुराने को भुला दे तो उस नए की शुभता संदेह के दायरे में आ जाती है। हमारे घर में हर छोटा अपने से बड़े परिजन, परिचित, अपरिचित जो भी उसके संपर्क में आता है उसके चरण स्पर्श कर अपना सम्मान निवेदित करता है। लेकिन देखा कि इस नए वातावरण ने मात्र 7 दिनों में ही मेरे बच्चों को परिचित छोड़ो, अपने माता पिता से ही चरण स्पर्श की जगह गुड इवनिंग कहना सिखा दिया। मैं नहीं कहता कि इस अभिवादन में सम्मान नहीं है, किंतु चरण स्पर्श करने में सम्मान होता है, यह मैं विश्वास से कह सकता हूँ। विद्या व्यक्ति को संवेदनशील बनाने के लिए होती है, संवेदनहीन बनाने के लिए नहीं होती। मैंने देखा तुम अपनी माँ से लिपटना चाहते थे, लेकिन तुम दूर ही खड़े रहे। विद्या दूर खड़े व्यक्ति के पास जाने का हुनर देती है, ना कि अपने से जुड़े हुए से दूर करने का काम करती है। उन्होंने कहा कि आज मुझे विद्यालय और स्कूल का अंतर समझ आया। व्यक्ति को जो शिक्षा दे वो विद्यालय, जो सिर्फ उसे साक्षर बनाए वह स्कूल। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे सिर्फ साक्षर होकर डिग्रियों के बोझ से दब जाएं। मैं अपने बच्चों को शिक्षित कर दर्द को समझने, उसके बोझ को हल्का करने की महारत देना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए भेजा था, आत्मीय भाव भूलने के लिए नहीं। संवेदनहीन साक्षर होने से कहीं अच्छा संवेदनशील निरक्षर होना है। इसलिए बिस्तर बांधो और घर चलो। हम तीनों भाई तुरंत माँ बापूजी के चरणों में गिर गए। उन्होंने हमें उठाकर गले से लगा लिया और शुभ आशीर्वाद दिया कि किसी और के जैसे नहीं, स्वयं के जैसे बनो। आशुतोष राणा आगे कहते हैं, पूज्य बाबूजी, जब भी कभी थकता हूँ या हार की कगार पर खड़ा होता हूँ तो आपका यह आशीर्वाद किसी और के जैसे नहीं, स्वयं के जैसे बनो संजीवनी बन नव ऊर्जा का संचार कर हृदय को उत्साह उल्लास से भर देता है। और मुझे यकीन है कि आशुतोष राणा जी के बाबूजी का ये आशीर्वाद हमारे और आपके जीवन में भी एक बहुत ही अहम भूमिका निभा सकता है। ज़रूरत है तो बस इसे धारण करने की।